हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वन विजन एमबीबीएस। आज हम पढ़ेंगे ग्लूटियल मैक्सिमस के बारे में। पूरा का पूरा ग्लूटियल मैक्सिमस आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट, इट इज़ अ क्वाड्रेंगुलर इन शेप एंड पावरफुल मसल comprises red fibers. It is also known as anti-gravity muscle due to its action. ओके, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं मसल की ओरिजिन के बारे में। तो देखिए, पहले हम ओरिजिन पढ़ते हैं। तो पहली है, टोटल कितनी इसकी मसल की ओरिजिन है? 8 ओरिजिन। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है। तो अब देखते हैं ओरिजिन उसकी। आउटर स्लोप ऑफ डोर्सल सेगमेंट ऑफ इलियाक क्रेस्ट। ओके, इसके बाद है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। उसके बाद तीसरा है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम बिहाइंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। ओके, फोर्थ है एपोन्यूरोसिस ऑफ इरेक्टर स्पाइनी। ओके, फिफ्थ है डोर्सल सरफेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ सैक्रम। सिक्स है साइड ऑफ कोकिक्स। सेवंथ है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड एट है फेसिया कवरिंग ग्लूटियस मैक्सिमस। अब हम बारी बारी से ये सारे ओरिजिन को यहाँ पे मैंने साइड में ये जो आकृति बनाई है उसमें देखते हैं। ओके, तो देखिए, ये जो मैंने कॉफ़ी कलर का बनाया वो है ग्लूटियल मैक्सिमस। ओके, तो देखिए, एक नंबर दिया है तो मैंने यहाँ पे पढ़ा ना कि एक नंबर क्या है। देखिए, इतना सा बता तो आपको सभी ओरिजिन दिखेंगे। ओके, तो देखिए, फर्स्ट है आउटर स्लोप ऑफ डोर्सल सेगमेंट ऑफ इलियाक क्रेस्ट। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर ये क्या है? आउटर स्लोप ऑफ डोर्सल सेगमेंट। ओके, डोर्सल साइड है तो डोर्सल सेगमेंट ऑफ इलियाक क्रेस्ट। ये क्या है? इलियाक क्रेस्ट। ओके, इलियाक क्रेस्ट का कौन सा सेगमेंट? डोर्सल सेगमेंट। और डोर्सल सेगमेंट की आउटर स्लोप पे क्या है? ग्लूटियल मैक्सिमस का ओरिजिन है। उसके बाद ये क्या है? ये है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। ओके, तो दूसरा ओरिजिन कहाँ हुआ? पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। और एक यहाँ से भी अटैच है तो इसे क्या कहते हैं? थर्ड, 3 नंबर लिखा है। तो देखिए, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम बिहाइंड द ग्लूटियल लाइन। देखिए, ग्लूटियल लाइन की पोस्टीरियर साइड है, उसके पीछे आया है, इसलिए इसे क्या है? बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। ओके, उसके बाद है फोर्थ एपोन्यूरोसिस ऑफ इरेक्टर स्पाइनी। ये हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है, ये याद रखना है, एपोन्यूरोसिस ऑफ इरेक्टर स्पाइनी। अब देखते हैं कि डोर्सल सरफेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ सैक्रम। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे पूरे की पूरी सैक्रम आएगी। ओके, तो क्या होगा? डोर्सल सरफेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ सैक्रम। ओके, उसके बाद है साइड ऑफ कोकिक्स। तो यहाँ पे आएगी साइड ऑफ कोकिक्स, यहाँ से कोकिक्स से अटैच होगा इसलिए कोकिक्स के साथ यहाँ पे अटैच होगी। उसके बाद है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। तो देखिए, ये ग्रीन कलर का मैंने बताया, ये क्या है? सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। और आठवां और लास्ट फेसिया कवरिंग ग्लूटियस मीडियस। वो क्या है? ग्लूटियस मीडियस को कवर करने वाला फेसिया भी किसके साथ अटैच है? ग्लूटियल मैक्सिमस के साथ अटैच है। तो हमने सभी के सारी की सारी ओरिजिन यहाँ पे डायग्राम में भी देख ली। ओके, अब देखते हैं डायग्राम में कौन कौन सी ओरिजिन है। फर्स्ट है आउटर स्लोप ऑफ डोर्सल सेगमेंट ऑफ इलियाक क्रेस्ट। उसके बाद है ये देखिए, ये है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। थर्ड है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। फोर्थ यहाँ पे नहीं दिया है, क्या है वो? एपोन्यूरोसिस ऑफ इरेक्टर स्पाइनी। फिफ्थ है डोर्सल सरफेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ सैक्रम। सिक्स है साइड ऑफ कोकिक्स। सेवन है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। और लास्ट है फेसिया कवरिंग ग्लूटियल मीडियस। ओके, तो हमने ओरिजिन के बारे में पढ़ लिया। तो अब देखते हैं इंसर्शन। इंसर्शन सिर्फ 2 ही है। ओके, हमने दोनों यहाँ पे बताई है। पहली है इलियोटिबियल ट्रैक के साथ। ओके,
कहाँ पे इंसर्ट होता है, इलियोटिबियल ट्रैक। देखिए ये इलियोटिबियल ट्रैक है। ओके, इलियोटिबियल ट्रैक के साथ क्या अटैच होगा, ग्लूटियल मैक्सिमस का सुपरफिशियल 3/4 फाइबर्स। कितना, 3/4 फाइबर्स किसके साथ अटैच होगा, इलियोटिबियल ट्रैक, और बाकी बचे और डीप 1/4 फाइबर्स किसके साथ, ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी ऑफ फीमर। ओके, यहाँ पे ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी ऑफ फीमर। ओके, तो हमने ओरिजिन और इंसर्शन देख लिया है ग्लूटियल मैक्सिमस का। अब देखते हैं उसकी नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। कौन सी, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, L5S1S2। ओके, ये इसकी रूट वैल्यू है। ये याद रखना है कि ग्लूटियल मैक्सिमस एक ही ऐसा मसल है जिसे इंफीरियर ग्लूटियल रीजन में, जिसे इंफीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है, जबकि ग्लूटियल मीडियस और मिनिमस को क्या सप्लाई करता है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। वो हम बाद में देखेंगे स्ट्रक्चर अंडर कवर में। अब देखते हैं एक्शन। तो इसकी दो एक्शन यहाँ पे मैंने बताई है। इट इज़ अ चीफ एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट, मतलब कि हिप जॉइंट का एक्सटेंशन जब होता है तो किसके कारण होता है, ग्लूटियल मैक्सिमस की एक्शन की वजह से। ओके, और दूसरा है प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन राइजिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन एंड मेंटेन इरेक्ट पोजीशन। ओके, तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर अंडर कवर ग्लूटियल मैक्सिमस। देखिए ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया है। हम पहले टेबल के नाम देख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर में भी देखेंगे। ओके, तो देखिए ना, हम देखते ही जाते हैं। ओके, तो पहले मसल के बारे में देखते हैं। तो मसल, ओके, ऑल एक्सेप्ट ऑल मसल ऑफ ग्लूटियल रीजियन एक्सेप्ट टेंसर फेसियालाटा, मतलब कि ग्लूटियल रीजियन के सभी मसल को क्या करता है, कवर करता है, एक्सेप्ट टेंसर फेसियालाटा। उसके बाद आएंगे रिफ्रैक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस। क्या, रिफ्रैक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ हैमस्ट्रिंग। ओके, ओरिजिन ऑफ हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग की ओरिजिन कहाँ होती है, उसकी ओरिजिन होती है इशियल ट्यूबरोसिटी पे, तो इसका मतलब इशियल ट्यूबरोसिटी को भी कवर करता है। उसके बाद है इंसर्शन ऑफ अपर फाइबर्स ऑफ एडक्टर मैग्नस। ओके, इंसर्शन ऑफ अपर फाइबर ऑफ एडक्टर मैग्नस। अब मसल को डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। देखिए ये टेंसर फेसियालाटा, देखिए ये क्या है, ग्लूटियल मैक्सिमस। ओके, देखिए यहाँ तक ही आता है, इसे कवर नहीं करता। ओके, इसलिए टेंसर फेसियालाटा को कवर नहीं करता। देखिए ग्लूटियल मीडियस को कवर करता है, ग्लूटियल मिनिमस को। ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरिस, उसको भी कवर करता है। देखिए इसे। ओके, उसके बाद आएगा ये पायरिफॉर्मिस होगा यहाँ पे। ये क्या है, हिप जॉइंट है। ओके, ये है जिमेलस सुपीरियर, ऑब्चुरेटर इंटरनस, जिमेलस इंफीरियर। ये सारे के सारे मसल क्या है, ग्लूटियल रीजियन के मसल है। ये है क्वाड्रेटस फीमोरिस, ये है बाइसेप फीमोरिस। कौन सा, बाइसेप्स फीमोरिस, मतलब कौन सा आ गया, ये मसल है हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग मसल कहाँ पे होता है, बैक ऑफ थाई के, मतलब कि बैक ऑफ थाई के हर मसल का ओरिजिन कहाँ पे होगा, ग्लूटियल मैक्सिमस उसको कवर करेगा। ये है एडक्टर मैग्नस। ओके, इंसर्शन ऑफ अपर फाइबर ऑफ एडक्टर मैग्नस। ओके, तो हमने ये मसल देख ली। अब जाते हैं वेसल्स पे। तो वेसल्स पहले तो होगी सुपीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल वेसल्स, उसके बाद इंटरनल प्यूडेंडल, उसके बाद दोनों के दोनों एनास्टोमोसिस। कौन से, ट्रोपेंट्रिक एंड क्रूसिएट एनास्टोमोसिस। उसके बाद आएगा असेंडिंग ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। कौन सी, असेंडिंग ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। हमने फीमोरल आर्टरी में पढ़ा था ना कि यह प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी की एक ब्रांच है। ओके, प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी की एक ब्रांच है मिडल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और उसकी ब्रांच है असेंडिंग ब्रांच ऑफ मिडल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ओके, उसके बाद देख जो सप्लाई करती है हिप जॉइंट को। ओके, इसको हिप जॉइंट को सप्लाई करती है, और फर्स्ट परफोरेटिंग वेसल्स। ओके, फर्स्ट परफोरेटिंग वेसल्स देख लेते हैं यहाँ पे आर्टरी के बारे में। यहाँ पे सिर्फ दो इंपॉर्टेंट आर्टरी बताई है मैंने ग्लूटियल रीजियन की, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी
और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, जो इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी देखिए यहाँ पे किसको सप्लाई करती है, ग्लूटियल मैक्सिमस को। ओके, हमने दोनों आर्टरी दिखा दी आपको, इंपॉर्टेंट आर्टरी ग्लूटियल रीजन की। अब देखते हैं नर्व्स, सुपीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, सायाटिक नर्व, पोस्टीरियर ग्लूटेनियस नर्व ऑफ थाई, नर्व टू क्वाड्रेटस फ्यूमरिस, प्यूडेंडल, नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस, पायरिफोर्मिस, परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व। अब देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी मसल हमने डायग्राम में बताई है। देखिए ये तो पहली सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ओके, देखिए ग्लूटियल मीडियस और मिनिमस के बीच में से पास होती है, दोनों को सप्लाई करती है और बाद में टेंसर फेशियल आटा को भी सप्लाई करती है। और एक हो गई, ये देखिए दूसरी कौन सी, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। ये इम्पोर्टेंट है, जो एक ही ऐसी है जो ग्लूटियल मैक्सिमस को सप्लाई करती है, कौन, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। उसके बाद देखिए यह पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस यहाँ से जाती है ग्लूटियल मैक्सिमस और बाइसेप्स फ्यूमोरिस के बीच में से पास होती है। और उसके बाद देखिए ये है सायाटिक नर्व, जो बाइसेप फ्यूमोरिस और एडक्टर मैग्नस के बीच में से पास होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस को सप्लाई करने वाली नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस, उसके बाद ऑब्चुरेटर इंटरनस को भी सप्लाई करने वाली नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस, और लास्ट बची एक प्यूडेंडल नर्व, जिसे हमने डायग्राम में बताया नहीं है। ओके, अब पढ़ते हैं जॉइंट्स के बारे में। तो जॉइंट्स तो हमें देख ही रहा है कि यहाँ पे हिप जॉइंट्स और एक जॉइंट्स होता है, वो है सैक्रोइलियाक जॉइंट, मतलब कि सैक्रम और इलियम के बीच में होता है। क्या देखिए यहीं पे कहीं पे होगा, यहीं पे कहीं पे होगा सैक्रम और इलियम का जॉइंट। ओके, यहीं पे कहीं पे होगा सैक्रम और इलियम का जॉइंट। अब देखते हैं लिगामेंट के बारे में। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, कौन सा लिगामेंट, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। देखिए यहाँ पे हमने बताया यह है सैक्रम और ट्यूबरोसिटी के बीच में लिगामेंट है। ओके, उसके बाद है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। देखिए सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट हम आगे भी पढ़ेंगे, कहाँ पे, इश्योरेक्टल इश्योरेनल फोसा में, ओके, एब्डोमेन में। और तीसरा है इशियोफिमरल लिगामेंट, कौन सा, इशियोफिमरल लिगामेंट। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, बोन और बर्सा। बोन कौन कौन सी है, इलियम, ischium with ischial tuberosity. Ischial tuberosity, it is a origin part of hamstring muscle. उसके बाद है upper end of femur with greater trochanter, okay, with greater trochanter and sacrum and coccyx. उसके बाद है बर्सा, तो 3 बर्सा होंगे, ट्रोकेंट्रिक बर्सा, इशियल बर्सा जो कि ओकेशनली होता है और कहाँ पे होता है, तो इशियल ट्यूबरोसिटी की ऊपर की साइड होता है। ओके, और लास्ट में है ग्लूटियोफिमोरल बर्सा, कौन सा है, ग्लूटियोफिमोरल बर्सा। सो इट इज द ऑल अबाउट ग्लूटियल मैक्सिमस। तो हमने सारा का सारा पढ़ लिया, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन और स्ट्रक्चर अंडर कवर gluteal maximus. So it is all about gluteal maximus. So please subscribe our channel. Thank you everyone, thank you for watching video, thank you.